तो देखिए हम आ गए हैं ग्वारियाटांड़ गांव और ग्वारियाटांड़ गांव में देख रहे होंगे कि जमीन का कागज नहीं रहने की वजह से देखिए उनका स्थिति घर का क्या है। अगर देखिए जमीन की कागज होता तो उनका घर मिलता, जमीन की कागज ना रहने की वजह से उनका घर नहीं मिला। और देखिए किस तरह तिरपाल छाड़ के उड़ा रहे हैं, आप वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे। तो थोड़ा उनसे हम पूछते हैं यहाँ के लोगों से कि क्या जमीन के कागज आपके पास है। क्या नाम हुआ आपका भैया? मेरा बासु नाम है। बासु भैया। हाँ। क्या आपके जमीन के कागज है? नहीं सर, हम लोग के कागज नहीं है। अच्छा। हम लोग के इतना समस्या यहाँ पास है, एक तो कागज नहीं है जमीन के। कागज नहीं रहने का मतलब से हम लोग को कोई सरकारी लाभ हम लोग को कोई नहीं देता है। अच्छा। और सरकारी लाभ उठा भी नहीं पाते हैं जी। और हम लोग पढ़े लिखे भी नहीं है। और मेरा बाल बच्चा भी जैसे हम जिंदगी गुजार रहे हैं उस तरह मेरा बाल बच्चा भी जिंदगी गुजरेगा। तो सर आप लोग से इतना गिनती करते हैं, आप लोग से प्रार्थना करते हैं कि ग्वारियाटांड़ में आके एक बार ग्वारियाटांड़ के देखिए कि कितना स्थिति खराब है। हम लोग से यही हम आप लोग से गिनती करते हैं कि ग्वारियाटांड़ में कोई पढ़ल लिखल नहीं है, कोई नहीं पढ़ल लिखल है कि जिसमें हम लोग को कोई समझा सके, को बुझा सके। जो भी आता है यहाँ पास कॉलोनी मिलता है, नाम आता है, बाकी 20,000 15,000 मांगता है। तो गरीब आदमी 400 रुपये 300 रुपये। बताइए का तोहर पास जमीन के कागज उगज हो? नहीं है आपके पास जमीन कागज? घर मिल लो कॉलोनी मिल रहा है। वापस हो गेलो, दूगो गढ़ा 4 गो गढ़ा खनल दो। तो काहे वापस हो गेलो? काज नहीं को भगवान जाने। पैसा मांगता है, पैसा मांगा 25,000। और जमीन के कागज है? नहीं, जमीन के कागज ना है ना। तो देखिए जमीन के कागज ना रहने की वजह से घर तो आता है, पास तो होता है, लेकिन वो वापस कर दिया हो जाता है। इसलिए वापस हो जाता है क्योंकि जमीन का कागज नहीं है। और जमीन के कागज नहीं है तो होता क्या कि बनाएगा कहाँ, क्योंकि उनका कागज में जमीन चाहिए। तो ये है मामला ग्वारियाटांड़ का। ठीक है, नगर पालिका नहीं है। तो आप लोग बताइए, आप लोग के पास है जमीन के कागज नहीं है? तो आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं कि घर नहीं रहने की वजह से लोग की स्थिति क्या है, किस प्रकार रह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि घर इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि घर तो आता है, पास तो होता है, लेकिन वो कॉलोनी वापस हो जाता है। ऐसे कई गांव के मामले हैं, एक यही का मामला नहीं है। ऐसे और भी सुदूरवर्ती क्षेत्र है जहाँ की दलितों की जनसंख्या ज़्यादा है और उनके पास कॉलोनी भी पास किया जाता है, लेकिन वो फिर रिटर्न कर दिया जाता है क्योंकि उसके पास ज़मीन नहीं है। ज़मीन कुछ है तो कागज नहीं है। कागज ना रहने की वजह से ना तो अपना घर बना पाता है और ना ही वो बच्चों को पढ़ा पाता है, ना ही जो सरकारी योजनाएं जो भी आती है वो मिल पाता है।